Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968. Sarafa Bazar, Amravati. रोंघे सेल्स अँड चेतन ट्रेडर्स, पारस पाईप अँड फिटिंग आणि सेरा सॅनिटरी वेअर फॉसेटचे अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर. And Ashwini Amrut Tulya. Ashwini चहा बघाच एकदा तरी पिऊन. चौक चुनाव और चौपाल की टीम अब पहुंच चुकी है यवतमाल यानी कॉटन सिटी. कपास उत्पाद के लिए ये जो जिला है ये बहुत फेमस है. यहाँ अधिकतर जो कपास की खेती होती है. अभी चौक चुनाव चौपाल की जो टीम है यहाँ तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी और लोगों से बात करेगी, किसानों से बात करेगी. किसान जो कपास उत्पादक किसान हैं उनसे बात करेगी और जो लोकसभा क्षेत्र में हाल क्या है, किसका बहुमत दिखाई दे रहा है और किसका लगता है इस बार कौन चुनाव जीतेगा, ये सब तमाम चीज़ें जानेंगे. अब हमने शुरुआत की है. एक खेत में मौजूद है. कपास बेल्ट है, खेती बहुत महत्वपूर्ण है, तो खेती चल रही है. देखिए बैल हैं और जुताई में लगे हुए हैं. हम भी थोड़ा सा जुताई में लगे हुए हैं. पकड़ है वो थोड़ी सी ढीली हो रही है, कारण जो बैल है काफ़ी मजबूती के साथ ये हमने इनको खींच लिया और ये गए हैं रुक. फिर चलिए शुरू करते हैं चौक चुनाव और चौपाल यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट से. चलिए. कि रालेगांव विधानसभा में क्या स्थिति है और चुनाव जो है यवतमाल वाशिम का किस ओर जाएगा. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर नवाड़ी. सागर नवाड़ी. कैसा माहौल कैसा है यहाँ अभी? माहौल तो यहाँ पर धनुष्यबाण का चल रहा है. धनुष्यबाण का कारण कुछ बता पे? डेवलपमेंट के कारण रेलवे स्टेशन आ गया है, रोड बन रही है, अच्छी सड़कें बन रही है. अच्छी सड़कें बन रही है. यहाँ से मौजूदा सांसद थी, अभी भी हैं, चुनाव होने का है इसलिए, भावना गवली. उनका टिकट काट कर जो है राजश्री पाटिल जो हिंगोली से सांसद थी, उनकी वाइफ, उनको टिकट दिया है. कैसे देखते हैं इसको? अच्छा परिवर्तन है. परिवर्तन अच्छा है. मांग थी परिवर्तन की. हाँ, एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ, सांसद के खिलाफ. सांसद का काम कैसा रहा बीते या कहे 10-15 सालों से? वैसे तो है वो 20 सालों से, लेकिन बीते 10 सालों में काम कैसा रहा 2014 के बाद से सांसद का इस अपने लोकसभा में? वैसा खास नहीं रहा. हाँ, ऐसा ही था, सादा ही था. आना जाना नहीं था उनका, ज़्यादा मुलाकात वो देती नहीं थी यहाँ पे. लोगों के बीच में नहीं रहते थे. लोगों के बीच में नहीं रहते. नाराजगी थी. ये तो हो गया. और दूसरा है कि राजश्री पाटिल को कैसे देखते हैं? नया है, चेहरा है ना, उसी फिलहाल लोगों के महत्वाकांक्षा बढ़ गई. अभी नई सीट है तो नया चेहरे के होने के कारण. संजय देशमुख भी हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट, वो कैसे प्रत्याशी? मुकाबला कैसा होगा इस बार? मुकाबला अच्छा होगा. यवतमाल शहर पहुंच चुके हैं. दत्त मंदिर चौराहा है ये शहर का प्रमुख, जो यवतमाल शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं उनमें से एक है. यहाँ हम खड़े हैं. चौक चुनाव चौपाल के माध्यम से हम लगातार विदर्भ के तमाम लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से उनके मन की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं. गर्मी का मौसम है, आम का सीज़न शुरू हो गया है. हमारे हाथ में भी एक आम है और आम तो है ही है. अब आम लोगों से जानेंगे कि क्या कहता है चुनाव इस बार यवतमाल वाशिम का. कौन यहाँ मजबूत है और कौन हल्का दिखाई दे रहा है. दो शिवसेना यहाँ से प्रमुखता तौर पर चुनाव लड़ रही है. एक है एकनाथ शिंदे की धनुष्यबाण और दूसरी है उद्धव ठाकरे की. पान ले लिएगा का? कैसा है स्वाद, कैसा है पान का? बढ़िया है. रोज का पान ठेला है अपना. रोज का पान ठेला है. फिर चुनाव का स्वाद कैसा रहेगा इस बार यहाँ का? कुछ बोल नहीं सकते यार. क्यों कुछ बोल नहीं सकते? दोनों शिवसेना वाले कैंडिडेट है. इधर का वोटिंग उधर जाएगा, उधर का वोटिंग इधर जाएगा. इधर का वोटिंग उधर जाएगा, उधर का वोटिंग इधर आएगा. आप कहाँ जाएंगे अंकल? हम तो मोदी के आदमी है भाई. मोदी के आदमी? हाँ, मोदी के आदमी तो शिंदे के साथ जाएंगे. शिंदे के साथ में जाएंगे. शिंदे के साथ जाएंगे. शिंदे के साथ में भी नहीं. हाँ. मोदी के साथ में जाएंगे. मोदी के साथ जाएंगे. मोदी के नाम पे वोट करेंगे. बस. क्या अंकल यहाँ के यवतमाल के मुद्दे क्या है प्रमुख? कौन से काम है जो होने चाहिए थे जो नहीं हुए इतने सालों में, या कहें कि जो आने वाला कोई सांसद वो काम करे? वो कोई यार कुछ काम नहीं करता, अपना पेट भरता है, बाकी कुछ नहीं. कौन से काम है जो यहाँ पे होने चाहिए? वो तो डिटेल मालूम नहीं मेरे को. आप यहीं के हैं? ये यहाँ पे हम लोगों से बात की. रेलवे बहुत बड़ा मुद्दा हमें दिखाई दिया है. क्या कहना है इस पे? है ये रेलवे है ना, होना चाहिए था ना.
रेलवे जरूरी है। रेलवे जरूरी है। तो मेरे को यवतमाल की ऐसी हवा लग रही कि राजेश पाटिल लोग आएंगी। कारण तो पता होगा। कारण आप बोले कारण तो अच्छी उम्मीदवार है वो। उम्मीदवार अच्छी है। हाँ। आपकी सांसद थी भावना गवली, इस बार उनका टिकट काट दिया है, कैसा देखते हैं इसको, असर पड़ेगा कुछ? भावना आता है गलवी वो तो नहीं मालूम, लेकिन ये राजेश पाटिल लोग आएंगी। राष्ट्रीय पार्टी लाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी लाएंगे, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी लाएगी, आपका क्या कहना है? 100% राजेश ताई आएंगे चुन के। कारण बोले तो ये पूरा मतदार संघ बीजेपी का है, उस वजह से। उस कारण यहाँ से जो संजय देशमुख है वो पूर्व सांसद रहे या राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। उनका प्रॉब्लम ये आया कि वो कभी एक पक्ष में रहे नहीं, हाँ, तो वो इफेक्ट उनको गिरेगा। मतलब जो दल बदल है वो उनको भारी पड़ जाएगा। हाँ। भारी पड़ेगा। यहाँ मुद्दे क्या हैं अपने यवतमाल शहर के प्रमुख? यवतमाल में अभी फिलहाल तो किसान से लेके ही मुद्दे हैं 2-3, बस वही है, बाकी तो कुछ नहीं। जो रेट दिया है कपास का, सोयाबीन का, वही तो प्रमुख। वो तो लेकिन वो इनके हाथ में तो है नहीं, वो तो ऊपर के लेवल पे रहता है। हाँ। ये थोड़ी ना रेट फिक्स करते हैं। लेकिन सरकार जब बनेंगे तो ऊपर ही समर्थन देंगे। ऊपर बोले तो मैं उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ। कॉटन का रेट अपन थोड़ी फिक्स करते हैं, सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट का मार्केट की बात कर रहे हैं। यहाँ रेलवे का मुद्दा एक प्रमुखता से हमें दिखाई चल दिया। रहा है, आ जाएंगी रेलवे। आप देख लीजिए जाके, बहुत फास्ट इस पे काम चल रहा है रेलवे बहुत का। फास्ट काम चल रहा है। कितना लगेगा टाइम? मुझे तो ऐसा लग रहा है यवतमाल तो अभी आ जाएगा 1 साल में। 1 साल में आ जाएगा। हाँ, जो अभी कलम तक के आई है, हाँ। वो अभी यवतमाल आने को 1 साल लगेगा बस। 1 साल बस। आप कहाँ जाएंगे इस बार? कहाँ जाएंगे मतलब? चुनाव हम तो बीजेपी की है। बीजेपी के हैं। हाँ। बीजेपी के हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे मोदी के नाम पर। कुठे गेले होते काका? दवाखान्यात काय झालं? तब्येत नाही बरोबर. तब्येत नाही बरोबर. आता चुनाव आहे, कोणाची तब्येत बरोबर आहे इकडे? नाही तब्येत चांगली आहे, सध्या त्या दोन लढत चालणार होतं दोन्हीची. हम्म. शिवसेना चालवलं आणि भाजपी चालवलं, बीजेपी दोन्ही चालवलं. दोन्ही चालणार. हा हे जड भरलं समजा मला. बीजेपी जड भरल. बीजेपी हो. कारण काका? कारण आता कसं की पहिले जे कामं केली आता हां, महिलाला गॅस दिलेला आहे, हां. 15 रुपयाचं मीटर दिलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट विशेष म्हणलं म्हणजे आता तिकीट जे माफ झालेलं आहे, त्याच्यामुळं आज बाकी त्याच्यामुळं याचा कल तिकडं फिरणार नाही, काही नाही कल काही. फिरणार. हां. आता इकडून महाविकास आघाडी करून संजय देशमुख पण आहे. हो. काय म्हणता? उद्धव ठाकरे त्यांच्यासोबत आहे. आता सभा झाली आपला उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारची. काय म्हणता, कसं होणार? आज मला काय शेंडाचे बुड आज म्हणजे सत्तेवर ते हातानं म्हणजे खरं कोणीच काही म्हणजे पायाचा विषय कसं आज सत्तेवर असल्यामुळे त्याच्याकडेच पळायले. मागच्या पंचवर्षीला जे आमच्यात निवडणूक झाली आहे, आमच्या हिंगोली मतदारसंघात आपलं गाव परापर महागाव आहे, त्याच्यामुळं गल्ली ते दिल्ली तेच चाललं. त्या टायमात कोणतंही जर उभं करून दिलं तर सीट निघणार आहे. अच्छा, मोदर म्हणणं असं आहे हो. असं आहे. हां. भाजपची हवा दिसून राहिली हो, तुम्हाला? हो, हो. भाजपची हो, असं. हो. ठीक ठीक काका का कहना है कि भाजपा की हवा दिख रही है, इस बार निकल जाएगी सीट यहाँ से। और भी लोगों से बात करते हैं, उस पार चलते हैं। होटल है थोड़ा, युवा भी दिख रहे हैं खाते पीते हुए, उनसे जानेंगे कि क्या कहता है चुनाव। सुरक्षा, चुनाव का समय है तो सुरक्षा कर्मी मौजूद है। क्या नाम है? मेरा ध्रुव ठाकरे। कितने साल के हो? मैं 18। वोटिंग दोगे? वोटिंग में नाम आ गया इस बार? नहीं नहीं आया? फॉर्म नहीं भरे थे क्या स्कूल से, या नहीं। भरते? नहीं भरे थे। नहीं। वोटिंग नहीं कर पाओगे, वोट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा क्या नाम है? मोहनीश महाजन। कितने साल के हो? 17। 17 साल के। हाँ। तुम तो वोट नहीं कर पाओगे। हाँ, घेतो ना। समोसा वमोसा नाश्ता करवा रहे हैं। यहाँ का माहौल क्या है? माहौल अच्छा है ना। कोई अभी बीजेपी 400 के पार हो जाएगा ऐसे बोल रहे। कोई बोल रहे, हाँ, कोई बोल रहे कि संजय राउत अपने इधर का आदमी है, उनको वोट करेंगे। संजय देशमुख? हाँ, संजय देशमुख अपने यहाँ का आदमी है। आप 400 पार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संजय नहीं नहीं, देशमुख- लोगों का बता रहा मैं। अच्छा, हाँ, लोगों की आपका क्या चर्चा कहना से मेरी कहना है तो वही आएगा। कौन है? महल्ले में पाटिल, राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी। कारण कुछ? कारण कुछ माहौल ऐसा है और सेंट्रल में उनका ही गवर्नमेंट आने वाला है करके इधर भी अच्छा, वही है। मोदी की सरकार आने वाली है इसलिए निकाल 400, देंगे हाँ, निकाल देंगे मोदी की सरकार। हाँ। आप किधर जाएंगे? उधर ही मोदी की तरफ। क्या मोदी की है तरफ अब जाएंगे। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। ये इनका कहना है कि जैसा देश वैसा भेष। ऊपर भी उनकी सरकार है, नीचे भी उनकी सरकार आएगी ना। अच्छा, ये सरकार वाल रहे, ऊपर जिसकी सरकार है नीचे भी सरकार आएगी। सही है? सही है ना? क्यों सही है? क्यों सही है? हाँ, विकास हो रहा है इसलिए। विकास हो रहा है। आपकी जो मौजूदा सांसद थी भावना गवली,
हाँ उनका तो टिकट काट दिए। अब उनका क्या बताएं अपन, काम कैसा रहा उनका? काम भी अच्छा ही था ना। अच्छा ही था। राजश्री पाटिल आएंगे। राजेश्वरी पाटिल अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। यहाँ अधिकतर लोग अब की बार 400 पार की बातें तो कह रहे हैं। बहुत शहर थोड़ा बड़ा है और दूसरे हिस्से में चलते हैं और चुनावी जो माहौल है आम के साथ, आम लोगों से चुनावी माहौल जानते हैं कि क्या है यवतमाल शहर का। चलिए यवतमाल के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, SBI चौक है और भी लोगों से बात करेंगे, चुनावी हाल जानेंगे यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र का। कहाँ जा रहे हैं? बस सर बैंक में आए थे काम से। चुनाव का समय चल रहा है, क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल में जनता तो बहुत नाराज है मोदी सरकार पे, क्योंकि मोदी सरकार जो कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार, काश्तकारों को उनका ख्याल नहीं है। उनका ख्याल है अदानी अंबानी बड़े बड़े व्यापारी लोगों पर टैक्स माफ़ करना और काश्तकार के ऊपर बराबर बिल्कुल ख्याल नहीं सर उनका। मैं तो इतना बताना चाहता हूँ कि वो सब पूरी जनता, उनकी गरीब जनता, उनकी जितने कर्मचारी वर्ग है पूरे नाराज है मोदी सरकार पे। पूरी जनता परेशान है सर, पूरे जनता। सबसे ज़्यादा यवतमाल ज़िले की जो किसान लोग वर्ग है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। और सर यहाँ का जो DAP है, यूरिया है, खत है, उसके रेट ज़मीन आसमान से ऊपर चले गए। और ये जो आम लोग है, सिलेंडर गैस के सिलेंडर के रेट 1150, 350, 400 रुपये का जो गैस मिलने वाला था वो श्रुति ईरानी ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया देश के लिए और जनता को छूत्या गुमराह किया। और 15 लाख जो देने वाले थे वो कहाँ गए? जनता में रोष भरा हुआ है। राजश्री पाटिल है और संजय देशमुख है, माहौल किसका लग रहा है? राजश्री पाटिल तो यहाँ की है ही नहीं, उनको हम चुन के देंगे तो मुंबई चले जाएंगे क्या? उनको कुछ योजना वो समझो चुन के भी आ गई तो हम मुंबई नहीं जा सकते सर। अरे वो तो वाशिम की है भाई। वाशिम नहीं, हिंगोली की है, वहाँ का उनका मकान मुंबई में है। संजय भाऊ को हम मतदान दे के उनको यहाँ से बुला सकते, यहाँ से कुछ भी आम जनता मिल सकती है। संजय देशमुख साहब को हम कांटेक्ट करके यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम वो हमारा सॉल्व कर सकते सर। हाँ बीते पर, लेकिन हम लोग बात कर संजय देशमुख को लेकर कह रहे हैं दल बदलू है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इसलिए संजय देशमुख को लेकर थोड़ी सी नाराजगी इस मुद्दे को लेकर। सही है ये तो बात उतनी सही है सर, पर उनका करते हुए जो है उन्होंने आखिर किया है सर। तो हमारी इतनी आशा है कि संजय देशमुख जो करेंगे वो हमारे लिए सही करेंगे और करने वाले हैं आगे। हाँ सर, कह रहे हैं कि राजश्री पाटिल को पहचानते नहीं है, सही कह रहे हैं? ज़्यादातर तो बहुत लोग पहचानते नहीं, लेकिन अभी पैनर में दिख रहे तो यानी पहचान में आ रहे हैं। पहचान में आ रहे। माहौल क्या काका यहाँ का भी इस बार का चुनाव का? माहौल तो ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी का माहौल सरी का दिख रहा। सरी का है? हाँ, दोनों यानी ये धनुष्य बाण वाले का और ये संजय देशमुख जी का अलग अलग माहौल दिख रहा है, लेकिन क्या समझ में आता है ये तो 4 तारीख को रिजल्ट लग जाएगा। 4 तारीख को रिजल्ट लगेगा, लेकिन कुछ तो समझ में आ रहा है कौन भारी दिख रहा है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आप सभी से क्योंकि ये जो सीट है शिवसेना की पारंपरिक सीट रही है। शिवसेना एक थी, भावना गवली इतने सालों से रही है, लेकिन इस बार तो टूट गई है। फिर कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से तो देखो, जिसने दगा किया, जिस पार्टी ने दगा किया तो वो समझ सकते हैं उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो जनता को चूता बनाता है, ठगबाजी करता है, जो आएगा वो आएगा तो धनुष्य बाणी आएगा, बिंदास रहो। वो उनके आप विचार रहे थे, लेकिन घर के मत अलग अलग रहते। ये सबने बोला अपना अपना मत, मैं मेरा मत बोल देता, मैं मोदी को वोट दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को 2.5 लाख का 2.5 लाख का मेरे को ये अपने क्या बोलते उसको, नहीं आयुष्मान कार्ड? हाँ, नहीं अपने योजना 2.5 लाख की घर की योजना मिली मुझे, राशन। हाँ, आज योजना। एक मिनट भाई, तुमने बोला उन्होंने बोला नहीं, रुक जाओ जरा। विश्वकर्मा लोन मुझे मिला 1 लाख का पास हो गया मेरे को सैंक्शन। अभी पहले के ज़माने में कैसा नेटवर्क ऑनलाइन वगैरह कुछ भी नहीं था, अभी के ज़माने कैसा है, कंडीशन ऐसी हो गई एकदम पूरी, मतलब बोले तो सबको समझ में आता कि वो ऑनलाइन सिस्टम है तो सब धीरे धीरे बोले तो फास्ट काम होते जा रहा। कोई किसको ऐसा बोले तो लुबाड़ने का काम नहीं, कुछ नहीं। पहले के लोग अब कैसे बोल, जैसे भी शब्द आ रहा होगा बोलो, मराठी में बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, मराठी में बोल दो।
म्हणजे माझं म्हणणं आहे, मला तर मोदीलाच वोट द्यायचा आहे. मोदीला वोट द्या. हा, कारण की आपल्या काँग्रेसनं आत्तापर्यंत जे 70 वर्ष होते त्यांना काहीच केलं नाही. आता आम्ही यंगस्टर आहे आणि लोक म्हणते थांबा भाऊ, बोलू द्या, त्यांनी बोलला ना. लोक म्हणते आजकाल बेरोजगार आहे, सगळे बेरोजगार आहे. हां, ही माझी चहाची कॅन्टीन हे मी शिकलो, हे शिकलो असतो तर बेरोजगार नाही आहे. मी माझ्या मनाने काम करत आहे, बिझनेस करत आहे. म्हणजे मी काही बेरोजगार नाही यावाल्या बीजेपी सरकारमध्ये. इस बीजेपी सर काम मतलब आप बेरोजगार नहीं है, फायदा मिला है आपको. हाँ, फायदा मिला है मुझे. तो ये थी यवतमाल की जनता, यानी यवतमाल शहर की जनता, जिनका कहना है कि 4 जून को ही असली जो परिणाम है वो लोगों के सामने आएंगे. चौक चुनाव चौपाल की टीम अब पहुंच चुकी है दिग्रस यानी जो यहाँ के पालक मंत्री हैं और राज्य सरकार में जो मंत्री हैं संजय राठौड़, ये उनकी विधानसभा क्षेत्र है. वहीं महाविकास आघाड़ी की जो प्रत्याशी हैं इस लोकसभा चुनाव में संजय देशमुख, ये उनकी भी भूमि है. संजय देशमुख यहाँ से 1999 और 2004 में विधायक रहे हैं. केंद्र सर अपना माफ़ करिएगा राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं. वहीं 2009 से जो संजय राठौड़ है वो यहाँ से विधायक हैं. अभी वर्तमान में जो शिंदे है, एकनाथ शिंदे, उनकी सरकार में वो मंत्री हैं. दिग्रस में हम मौजूद हैं. पीछे नगर परिषद का कार्यालय है, बाजू में चाय की दुकान है, लोग बैठे हैं. इन लोगों से बात करेंगे और दिग्रस क्या कहता है ये जानेंगे. लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है, बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की चौपाल बैठी हुई है. हम इसमें कहा जाता है कि बुजुर्गों को राजनीति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सारे समीकरण पता रहते हैं. तो इन्हीं से जानेंगे कि दिग्रस का समीकरण क्या है, यहाँ से किसकी हवा चल रही है. संजय राठौड़ कितना असर है यहाँ, संजय देशमुख और राजश्री पाटिल में कौन चुनाव यहाँ जीतेगा या क्या कहे कौन आगे होगा. काय म्हणता काका, सगळं ठीक? सगळं ठीक आहे. काय म्हणते इकडचे चुनाव? का चुनाव सध्या आता काय हे नाही आहे तेवढी, दोन्ही पार्टीची हे नाही. तो झाला नहीं है अब तो. हाँ, मतदान होएगा जब समझेगा. जब समझेगा. हाँ, आप क्या समझे? अब क्या समझा, माहौल क्या लग रहा है पर तो माहौल आप दोनों का भी है भाई. दोनों का है. हाँ, मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? अरे मजबूत तो आप क्या मतदान होने के बाद समझेंगे. अच्छा, संजय देशमुख यहाँ से विधायक रहे हैं 10 साल, यहाँ ही के स्थानीय हैं, कैसा देखते हैं इसको? हाँ, अच्छा है. अच्छा है. और राजश्री पाटिल? हाँ, वो भी अच्छे है यार. अच्छी है. यार दोनों भी अपने को अच्छे, कोई आया तो दोनों भी अच्छे. दोनों अच्छे हैं. अरे ये तो कह रहे हैं दोनों अच्छे हैं, आपका क्या कहना है? दोनों अच्छा, दोनों में से एक तो पहलवान गिरना है. हाँ, फिर तो पहलवान कौन बनेगा फिर? पहलवान बनेगा अब जिसकी पकड़ ज्यादा है वो, किस्मत वाला, जिसका राजयोग ज्यादा है वो आएगा. आप अरे तो राजयोग जो है वो तो जनता बनाती है ना, आप मतदाता हैं, तो किसका राजयोग बनाएंगे इस बार? अब अभी तो ऊपर से तो मोदी का राज चालू है, उसके ऊपर से मोदी का है. उसके पीछे से यहाँ का माहौल तो देशमुख का ज्यादा है. कारण थोड़ा सा हमें समझाइए ना. कारण बोले तो स्थानिक का है. यहाँ पर 2 पंचवार्षी में वो विधायक रहे वाला है, क्रीड़ा मंत्री रहे वाला है, उससे उसकी पकड़ ज्यादा है यहाँ. उसकी पकड़ ज्यादा है. हाँ, राजश्री पाटिल का कैसा दिख रहा है? राजश्री पटेल बोले तो जरा दूर की गिर रही. दूर की. हाँ, संजय राठौड़ है यहाँ से विधायक अभी. तो संजय राठौड़ उसके पीछे है अभी, राजश्री पटेल के बाद. अब संजय राठौड़ की ज्यादा चलती कि संजय देशमुख की चलती, अब क्या जाने आप. हाँ, आप ऐसे. किसकी चलाओगे फिर? हाँ, अब हम देखेंगे आप 25 तारीख को. 25 तारीख को देखेंगे. 25 तारीख को शाम को 25 तारीख को क्या है ऐसा यहाँ देखेंगे? 25 तारीख को देखेंगे ना, फिर माहौल देखेंगे, देखेंगे किसका पलड़ा भारी है, उधर जाएंगे. अच्छा, चालू गाड़ी में बैठेंगे. चालू गाडी में बैठेंगे. काका हे तर म्हणत आहे की चालू गाडीवर बसणार तुम्ही. बस संजय देशमुख आता है. कारण थोडंसं मी स्वतः देणार. कारण म्हणजे गावाचं आहे ते, गावाचं आहे. कुठे आम्ही नांदेडला जाऊ, मग गावातला माणूस गावात है वो आमचा विचार इकडे आता है. गांव का आदमी कह रहे हैं, लेकिन हम लोग आ रहे हैं अभी यवतमाल से या उसके पहले से आपको रालेगांव से. संजय देशमुख को लेकर एक जो चर्चा, लोगों में नाराजगी ये देखने मिली अब चर्चा के कि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि पार्टी बहुत बदलते हैं, उनका भरोसा नहीं है. कितनी सच्चाई है इसमें? अब ऐसा है, वो माहौल के साथ में बदलना भी पड़ता है टाइम देख के. फिर टाइम देख के इधर नहीं, अगर इधर जमा तो उधर, उधर नहीं जमा तो इधर, जहाँ टिकट मिलेंगी उधर वो अपना. अच्छा, टिके रहेंगे क्या लगातार? हाँ, टिकट रहेंगे वो. कैसे? आप पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहली पार्टी उनकी शिवसेना ही है. उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी उनकी पहली शुरुआत.
संजय देशमुख की। उसके बाद में भी लौट के वहीं गए, अपने घर में गए, जूने घर में। इधर उधर थोड़ी गए, इधर उधर भागे वो क्या, पर वो अपने घर में और वापस आ गए, वो प्रवेश करे उन्होंने खुद के घर में। खुद के घर में वापस आए। हाँ, घर वापसी हुई। हाँ, घर वापसी, घर वापसी हुई। घर वापसी। घर वापसी हुई है कह रहे हो। हाँ ना, सही बात है ना। सही बात है। हाँ कौन जीत रहा है फिर यहाँ? अरे क्या मालूम, अब वो क्या है, कबड्डी है, कबड्डी में कौन हारता कौन जीतता क्या मालूम होना। कोई कबड्डी में दो टीमें रहती हैं, एक मजबूत दिखाई देती है, एक कमजोर दिखाई दे। मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? अरे क्या मालूम आप क्या होंगे, 15 आप 25 तारीख को समझेंगा क्या है होता क्या 25 नहीं। तारीख को समझेगा। हाँ कैसे समझेगा, थोड़ा सा हमें भी विस्तार से। नहीं ना, पण कैसा समझेगा तो कैसा अपन जैसा लोगों को लिनाइसे में रहना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा, जब भी वो काम हो जाएगा। एक तरफ को आप कौन सा देने का क्या है, तो दोनों प्रत्याशी हैं आप लोग, तो प्रचार किसका एकदम मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है? प्रचार तो दोनों का भी कमजोर है, इधर दिख रहा नहीं प्रचार ज्यादा। जितना कमजोर है दोनों का? हाँ, जितना बाउंडर होने का उतना बाउंडर नहीं हो रहा। एक दो ऑटो उसके घूमते, एक दो ऑटो उसके घूमते, हाँ, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। कुछ बोल रहे थे, खामोश दिख रहे सभी। सब खामोश है अभी, चुपके चुपके चोरी चोरी चालू है। चुपके चोरी चोरी, हाँ। ऐसा क्यों सामने खुलकर शाम खोल के अभी उतना वाव पाव चालू नहीं है, नहीं तो पहले विधानसभा में इधर से 10 गाड़ियाँ, उधर से 10 गाड़ियाँ, सब माहौल इधर से घूमता, सब बंद है अभी। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? भ्रम में है लोग, भ्रम में है। हाँ, भ्रम है उनको। लोगों को लग रहा है इधर से कोई बोलते संजय राठौड़ के पीछे है, कोई बोलते देशमुख के पीछे है, ऐसा है ना। अब दोनों नजदीक के हैं। धर्म संकट में गिरे वाले हैं लोग, कैसा कर। धर्म संकट में हाँ हाँ, ऐसी बात हो रही है। धर्म देखेंगे संकट 25 तारीख को, 25 तारीख को तय होगा क्या है। संकट हाँ होगा। हाँ, 25 तारीख को। अरे 25 तारीख को शाम में तय होगा, 26 को वहाँ वोटिंग करेंगे। सभा में हम संजय बहू को देना चाहते हैं वोट, मतदान, और विधानसभा आएगा तो हम संजय बहू राठौर के साथ रहते हैं। अच्छा, कैसा है थोड़ा सा बताइए। क्योंकि ये हमारे गांव का है, संजय बहू देशमुख। हम यहाँ पे कभी भी जा सकते। राजेश बहू जो राजेश्वरी पाटिल है, वो बाहर की है, हम बाहर जा नहीं सकते, हिंगोली ये। और विधानसभा का जो रहेगा, हम संजय बहू राठौर के साथ रहते, संजय राठौर के साथ रहते। अब ये कैसा है, विधानसभा में हमारा संजय बहू देशमुख है, यहाँ के यहाँ हम चिचोली कभी भी जा सकते, आधी रात को मिल सकता हमको भाऊ, कुछ काम गेम कुछ भी रहा, इसलिए डिग्रस में संजय बहू देशमुख के साथ है हम, और संजय विधानसभा में राठौड़ के साथ रहे। शिवसेना थी पहले, एक थी, सभी एक ही पार्टी में थे। अब शिवसेना टूट गई है, कितना असर पड़ रहा होगा इसका? पड़ेगा इसका असर? अब इसमें तो समझ लो अभी असर बोले तो उद्धव साहब की समझ लो, जैसा उनको जो परेशान किया गया वो हिसाब से समझ लो लहर दिख रही। अब आगे होता क्या? उद्धव साहब के साथ? हाँ, उद्धव साहब के साथ में जो लहर थी उनकी वो खत्म हो गई, इसलिए आप जो उद्धव साहब को जैसा उन्होंने हटा है, उस टाइप समझ लो उद्धव साहब को जोड़ने के लिए लोग उसके साथ दे रहे। उद्धव साहब का वोटिंग उद्धव साहब के नाम पर ही हो रहा है। अच्छा, वोटिंग उद्धव साहब कह रहे हैं, वोटिंग उद्धव साहब के नाम से हो रहा है। सही है? आप सही है क्या गलत है, आप 26 तारीख को समझेंगे। आप भी 26 तारीख को ही लगे हुए। बताओ, हम इतनी दूर से आए हैं पूछने के लिए कौन जीत रहा है, बता नहीं रहे, बड़े बुजुर्ग होकर ऐसा करोगे आप? नहीं हो, ऐसा नहीं, बराबर नहीं होगा। अरे बोलना बोले तो कोई एक पहलवान गिरेगा, एक पहलवान जीतेगा। अच्छा, दिग्रस के मुद्दे क्या हैं, प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो दिग्रस शहर में होने चाहिए, या यहाँ की विधानसभा में ऐसे जो यहाँ से काम, खेती हो, सड़क हो? करा हो, संजय राठौड़ ने करा काम। संजय राठौड़ ने हाँ, किया है? करा। अरे वैसा कैसा काम करने के बाद काम करेंगे बोलेंगे। काम किया है? हाँ, काम करा। काम का अच्छी है हमारे यहाँ। और विधानसभा में संजय राठौड़ का काम बहुत अच्छा है। विधानसभा में लोग संजय राठौड़ को छोड़ते नहीं, और अभी लोकसभा में हमारे इधर के लोगों की सहानुभूति ऐसी है कि भाई उद्धव बाला साहेब ठाकरे को देना, इसलिए संजय देशमुख का समझ लो लोग पीछे जा रहे हैं। ठाकरे को देना है। स्थानिक माणूस पाहिजे इथं. स्थानिक माणूस इथं फक्त एकच व्यक्ती आहे, माजी मंत्री संजय भाऊ देशमुख. हेच माणूस पाहिजे इथं, अशी सगळ्या पुऱ्या जनतेची अपेक्षा आहे. पूर्ण जनतेची अपेक्षा आहे की संजय देशमुख इथं माजी मंत्री खासदार पाहिजे. अच्छा, तो राष्ट्रीय पाटिल को लेकर कैसा है? अभी तो कुछ बता नहीं सकते. संजय देशमुख का खूब चर्चा चालू है, माहौल उनका ही चालू है ज्यादा. उनका ही चल रहा है। संजय भाऊ देशमुख माननीय हो, व्यक्ति अच्छे है वो, व्यक्ति अच्छे संजय भाऊ देशमुख. लेकिन कहते हैं कि पार्टी बार बार बदल लेते हैं। कैसा है, अब अपना लोकशाही है, जैसा जैसा वो लोग बोलते वैसा वैसा नहीं रहता ना. क्या है माहौल, क्या है दिग्रस? माहौल तो दोनों का है, लेकिन कैसा ज़्यादातर चांसेस संजय देशमुख के ज़्यादा है.
संजय देशमुख क्योंकि स्थानीय नागरिक स्थानीय नेता है। हाँ। और जो बाहर की नेता जो आई है, बाहर की नेता को समझो हिंगोली के नेता को हम यहाँ कैसा एक्सेप्ट करेंगे? वो तो वाशिम में उनका मायका है, वहीं मायका वाशिम यवतमाल है मायका उनका। जब मायर को जब दे दिया ससुराल में लड़की तो फिर यहाँ का क्या है? तो फिर आप संजय देशमुख तो यहाँ प्रॉपर का है ना, जवई का क्या काम है जब है यहाँ पर? नाराजगी को लेकर भी हमने सुना है। नाराजगी बोले तो भावना गौड़ी को उन्होंने टिकट देना था। भावना गौड़ी की टिकट काटने की वजह से समझो संजय देशमुख के चांसेस ज़्यादा बनते। अच्छा, मतलब भावना गवली का टिकट काटना शिंदे गुट के लिए जरा घाटे का सौदा रहा। कैसे, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, भावना गौड़ी 5 बार की खासदार है ना, 5 बार की खासदार था। ये बार भी चांसेस उनके थे 5 बार के खासदार के रहे। बाद में बीजेपी ने समझो भावना गौड़ी के खिलाफ समझो जो सर्वे करा, क्या वो उन्होंने बोले हमने 4-4, 5-5 बार सर्वे करे बाबा, क्या भावना गौड़ी का रिजल्ट 17% कम है, तो राजश्री का कब करे उन्होंने सर्वे? राजश्री का सर्वे कब करा? एकदम लाया उन्होंने नेता बिठा दिए। ऐसा थोड़ी रहता। हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो बहुत ग्रामीण मिले हमें, जिसमें खेती किसानी वाले थे। रालेगांव हो गया, यवतमाल हो गया। उनका कहना था कि भावना गवली ठीक है, एक सहानुभूति है कि टिकट कटी, लेकिन उनका कहना था कि काम के मामले में थोड़ा सा ये है, नाराजगी है उनको लेकर। ये जिला बहुत बड़ा है ना, जिला बहुत बड़ा है, कहाँ तक पहुँचेगा? उसके बाद में कोरोना काल गया, पीछे सब गया, तो उद्धव ठाकरे के साथ में सहानुभूति बहुत ज़्यादा है, इसलिए संजय देशमुख के चांसेस ज़्यादा है। कितनी उम्र है आपकी? 30। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है। क्या माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो फिलहाल अभी संजय बहुत देशमुख का ही है। कारण थोड़ा सा बताइए। कारण थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ये जो राजश्री पाटिल लाए हैं यहाँ पे, ये तो एक बाहर का पार्सल ही बोलेंगे इसको, पार्सल, क्योंकि हमारे यहाँ के है ही नहीं, दोनों जिलों से नहीं है ये। हाँ, ये जो बोल रहे हैं कि यवतमाल जिले का इनका मायका है, तो शादी हो गई तो उधर दे दिया है, चलो ठीक है, उनका मान सम्मान उस हिसाब से, बेटी के हिसाब से उनको मायरी साड़ी चोली दे के भेज देंगे। बस बस बस। मुद्दे क्या हैं यहाँ के प्रमुख मुद्दे शहर के, दिग्रस लोकसभा के? कौन से काम ऐसे होने चाहिए आप अपने भावी सांसद से चाहते हैं? हम हमारे भावी सांसद से ज़्यादातर हम यही चाहते हैं कि वह यहाँ पे शिक्षा को लेकर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। शिक्षा को लेकर। शिक्षा को लेकर? हाँ, शिक्षा कैसा है? शिक्षा का स्तर कैसा है जी? शिक्षा का स्तर थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन और इसको थोड़ा सा नए नए कॉलेजेस वगैरह लाके थोड़ा सा मतलब बच्चों को एजुकेशन के लिए ज़्यादा भारी ना जाए, ज़्यादा बाहर का जाके पढ़ने की ना, ऐसे मतलब नौबत ना आए, यहाँ ही पढ़ाई करें, हाँ बच्चे यहीं पे रहे अपने माँ बाप की आंखों के सामने, हम बस यही चाहते हैं। तो आप कहाँ जाओगे फिर इस बार? हम संजय देशमुख। देशमुख। क्या चाचा आप भाग गए? मेरे को नहीं बोलते आता। बोलना नहीं आता? बोल तो रहे हो। अच्छा, माहौल तो बता दो, आप बड़े बुजुर्ग हो भाई। माहौल अपने इसका है संजय देशमुख का। कारण बताओ थोड़ा सा। नहीं, कहो जैसे तुम बोल रहे ये बोल रहे उससे सुन रहे, मैं हमको इसका कुछ नहीं समझता। कुछ नहीं समझता? अभी बैठ के आप इतनी बड़ी बातें कर रहे थे चुनाव की, अरे इसका 4 साल हो गया, 10 साल से वो है, कैमरा आते बराबर भाग चले। बताओ कैसा चलेगा चाचा? बड़े बुजुर्ग ऐसा करेंगे तो ये थी दिग्रस की जनता। छोटे, इनका कहना है कि स्थानीय जो उम्मीदवार है संजय देशमुख, उनका पड़ला भारी है और असली परिणाम तो 4 जून को ही आएगा। अभी और चलेंगे आगे और जानेंगे कि क्या कहती है यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र की जनता इस चुनाव को लेकर। पुसद पहुंच चुके हैं हम। यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट में जो पुसद है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक कारण ये है कि ये एक विधानसभा सीट है और दूसरी यहाँ से 2 मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक और सुधाकर राव नाइक ये रहे हैं। 52 से लेकर 2019 तक इस विधानसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली यानी नाइक फैमिली का कब्जा है। लोगों से चौक चुनाव और चौपाल के माध्यम से हम लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ की जो सीट है पुसद, ये क्या कहती है, किसके पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है और आखिर नाइक फैमिली में ऐसा क्या है कि जो बीते इतने सालों से 72 सालों से सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा इस सीट पर बना हुआ है। काय म्हणतात चुनाव या वेळीचे? आता चुनावामध्ये द्विधा मनस्थिती आता लोकांची, पण लोकांचं असं एक मत राहील शेवटी तरी मला वाटतं एक अंदाज, बरं लोक मोदीकडे पाहून पण शेवटी काय होणार आहे, मोदी साहेबाचं जे कर्तृत्व भारतामध्ये केलेले कामं आणि बाहेर देशात पडलेला दबदबा याला महत्त्व करून लोक आटोआप शेवटच्या क्षणामध्ये ही भाजपकडे ढळतील, तुम्ही पाहून घ्या। भाजपकडे आज शिवसेना फुटली, 2 भाग झाले, फुटू काही हरकत नाही। नरेंद्र साहेब आहे उद्धव ठाकरेकडून, अहो सगळे जरी फुटले, हे मंत्री फुटले, लोक थोडे फुटले, लोक नसते फुटत। मंत्री गेले म्हणजे 40 मंत्री असं का 22 असन, मंत्री गेले लोक नसते जात, थोडेफार लोक जात असतात, असा काही सगळा फरक त्यात होत नसतो त्याचा। मोदीच्या नावावर निघणार ते? हां, मोदीच्या नावावर निघणार आणि मोदी सध्या पडतही नाही ते, सध्या पडत नाही, कारण त्याला टप असा नेता नाही पुढून जो असा दर्जेदार म्हणजे असा नेता नाही पुढून। हां, राहुल गांधी खूप मेहनत करत आहे, असं मेहनत करू द्या ना,
हां मेहनत करण्यावर नसतं ते, त्याला इंटेलिजंट फार पाहिजे त्याला. मेहनतीवर मेहनत तर मग मोंड्यामध्ये हमालं करते पोती उचलू मग ते काऊन नाही मारवडी होत, तसं थोडंच असतं. हां त्याला एक असा स्ट्रेस पाहिजे तयार करायला पाहिजे. आणि एकदा स्ट्रक्चर तयार झालं की तू पुढं आता स्ट्रक्चर जायचं थोडं डाऊन येणं. स्ट्रक्चर मोदीच्या नावावर सीट निघणार. ठीक आहे, कुठे चालले काका? घरी चाललो. इकडचे जा तुम्ही. काय म्हणतं चुनाव वेळीचं? बरं आहे. बरं आहे. कोण बरं दिसून राहिलं? आता सध्याची टक्कर काही सांगू शकत नाही आम्ही. कारण काही तर सांगा, काही तर दिसत असणार. कोण मजबूत आहे, कोणाची हवा चालून राहिली? आता हे मोदी सरकारचं जे सारं सरकारच उतरून महाराष्ट्रात आलं तिकडलं. पूर्ण सरकार उतरून आले केंद्राचे. आता महाराष्ट्रात आले आणि निवडून आले की मग कोणीच येत नाही. कोणी येत नाही. इकडून आपला वाशिम यवतमाळ लोकसभा सीटमधून संजय देशमुख आहे आणि आपला शिवसेनाकडून राजश्री पाटील आहे. कोण वाटतं यावेळी? सध्या दोघांचं काही सांगता येत नाही त्याचं. अच्छा, तुम्ही कुठे? तरी ते बी युतीचेच आहेत ना, जसे उद्धव महाविकास आघाडी आहे ते हे बी तशीच आघाडी आहे. तशीच आघाडी आहे. निवडून कोण येणार आहे? निवडून आता काय सांग, पुन्हा अखेरला इतकं सर्व विरोधात होतं ना, अखेरला मोदी आला असंच करतात. काय ते काही सांगता येत नाही. मशीनला मध्ये फॉल्ट आहे. काही सांगता येत नाही. बरोबर आहे काकाचं. काहून सांगता येत नाही? कसं काय? मोदीच येते. मोदीच येणार. कारण सांगा ना काका. हां कामं चांगली सगळी केली, सगळ्याला मदत केली. आपलं म्हणणं काय आहे? आपण शेतकरी. हो आम्ही येत होतो तर शेतकरी मुद्द्यावर खूप नाराज. काय होतं? काहीच नाही. ते हे डोंगरगाव नका आहे का? आमच्या इकडे हेच आहे. हेच आहे. हो लबाड की म्हणा काही म्हणा. काय आम्ही येत होतो. आम्ही आलो. कसं काही जरी झालं तर कोणी मुकाट्याने देते. आमच्या इकडे उघडच आहे. अच्छा. हां असं झाकून फेकून काही नाही. मोदीला देणार. हो शेतकरी तर खूप नाराज आहे असं ऐकलं आम्ही. काही पण आमच्या इकडे वाटतं नाही लय. कोण वाटते चांगला? आता संजय देशमुख आहे, राजश्री पाटील. ज्ञान नाही याच्यातलं. तितकं ज्ञान नाही. आम्हाला मदत केली तितकं आम्ही सांगणार. मोदीला देणार तुम्ही? हो आम्हाला मदत केली. आम्हाला मदत देईल त्याला. क्या माहौल का लग रहा? माहौल क्या है अभी? वंचित का है। वंचित का? कैसे? थोड़ा सा बताइए जरा. क्या बताएंगे, हमारा नेता ही हो। अच्छा, प्रकाश आंबेडकर. बस उसी के नाम पे वोट डालेंगे? बस। वंचित के नाम पे. वंचित के नाम की बात कर रहे हैं आप, किसके कहते हैं? देशमुख साहेबला देईल. कारण की 25 वर्षापासून आम्ही वाशिम जिल्हावाल्याला दिलं, आता एवढं यवतमाळवाल्या दिलं. अच्छा, स्थानिक देणार. स्थानिक मुद्द्यावर. आणि काही नाही. नाही दुसरं काही नाही. आमच्या जवळच आहे ना आता. अच्छा, जवळचं आहे म्हणून. जवळचं आहे म्हणून. कुठे आले काका? पाहुणे येणार. पाहुणे येणार आहे, त्यांना घेण्यासाठी आले. आता चुनाव पण येत आहे. 26 तारखेला मतदान आहे. काय म्हणता मग यावेळी चुनाव? मोदी. कारण देशात जगात नंबर 1चा माणूस आहे. आहेच. जे रोजगार करतात लोक, ज्याला अक्कल आहे ते बरोबर लागून चाललेत पोरं. ज्याला अक्कल नाही ते हे नाही इकडे तिकडे भन. थोडक्यात उगत काय त्याला कोणती मूर्ख जाईल पेपर लिहून देईल. ते काय म्हणतात त्याला, ते डिग्र्या घेतल्या आपल्या ह्याच्या त्या पदव्या घरी बसून, ते पोरं जाऊन कोणते पेपर देतील, ते कसं पास होणार आहेत. ते जे कष्ट करतात, अभ्यास करतात, ते पोरं रोजगार भेटलेला आहे त्याला. ॲक्च्युअल भेटलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये भेटलेला आहे प्रत्येक डिपार्टमेंटला. फक्त आहे तलाठी भरती आता हे राहिलेली. आता हे निवडणुकीनंतर ती काहीला आदेश दिले बी. हे चुनाव कसा होणार आहे? काय संजय देशमुख आहे इकडून, तिकडे राजश्री पाटील आहे. राजश्री पाटील जरी ते तिकडले असेल, तिचं माहेर आहे नाही. माहेर असल्यामुळं थोडासा फरक पडते. आणि लेडीज आहे पण चांगलं आहे. मोदीच्या नावावर सीट निघणार. मोदीच्या नावावर. चुनावचं काय कोण येणार आहे वेळी? तसं काही सांगता येत नाही ना. सांगता येत नाही. नाही. 2 उमेदवार आहे. एक संजय देशमुख आहे, एक राजश्री पाटील आहे. देशमुखची हवा आहे चालू आता सध्या. संजय देशमुख हवा चालू आहे. कारण सांगा थोडंसं मला. कारण कसं शेतकऱ्याच्या पिकाला भाव नाही, त्याच्यामुळे शेतकरी थोडीशी नाराज आहे. फक्त हेच? हो फक्त हेच. आणि रोजगार, बेरोजगारी. महिलाओं को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष,
लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं को केंद्रित करके हम योजनाएं बना रहे हैं। क्या कहती हैं महिलाओं के कौन से मुद्दे हैं जो आपके सांसद बोलती है सिलेंडर 300 रुपए था पहले, अभी 1000 रुपए है, ऐसी बोल रही महिला। ऐसे ही बोल रही हाँ। हैं। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी। आप बदलाव करना चाहती हैं? नहीं, हम तो हमारा कुछ नहीं, हम अच्छा अंकल आप इन्हीं को लेने के लिए आई थी? देखिए अंकल तो हमको कह रहे थे कि इस बार मोदी की लहर है, राष्ट्रीय पार्टी, आप बदलाव की बात कर रही हैं। क्या बोले काका? इनको क्या घर में क्या मालूम है दुनिया का दुनियादारी। अच्छा आपको दुनिया, अरे महिलाएं देश चला चुकी हैं, आप बात कर रहे हैं देश चला चुकी हैं। अब घर चलाना हो तो देश चलाना ही है। क्या बदलाव करना चाहती हैं आप? लहर में निकल जाएंगे? लहर में निकल जाएंगे राष्ट्रीय पार्टी। थोड़ा सा हमें काका तो गाड़ी चालू कर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे, थोड़ा सा एक महिला के तौर पर आप महिला प्रत्याशी हैं तो क्या किस कारण वो निकाल पाएंगे सीट अपनी? महिलाओं को निकाल सकते हैं, वैसा कुछ नहीं कहा जाता। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसके साथ जाएंगे वैसे? आप बता दीजिए। अब बदलाव की बात की है आपने तो बता दीजिए किसके हम साथ तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ जाएंगे लेकिन बदलाव चाहती है। अच्छा अरे आप तो जिला परिषद मेंबर है, फिर बताइए आप ऐसे आप तो राजनेता हो के कौन सी पार्टी से हैं? भाजपा से। अरे वाह, भाजपा की नेता होके जिला परिषद सदस्य होके आप बदलाव की बात कर रहे हैं? महिला की बातें सुनती ना मैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ अच्छा सोच वीडियो जाएगा तो बवाल हो सकता है आपकी बातों पे। नहीं हम भाजपा के हैं, लेकिन मोदी चाहेगा। मोदी जाएगा। मोदी जाएगा तो ये तो सुने भाजपा की जिला परिषद सदस्य हैं, कह रही हैं कि बदलाव की हुआ। हालांकि ये तो उन्होंने कहा कि आएगा तो आखिर मोदी। चौक चुनाव और चौपाल की टीम अब पहुंच चुकी है वाशिम। हम खड़े हैं वाशिम के छत्रपति शिवाजी महाराज चौराहे पर। इस जो मूर्ति की खासियत क्या कहे, छत्रपति शिवाजी महाराज तो है ही हैं, लेकिन इसका जो अनावरण है वो किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक ने 1964 में, यानी कि 60 साल पहले। यहाँ से हम शुरू करेंगे वाशिम। रात का समय है, थोड़ी देर पहले बारिश शुरू थी, अब बारिश बंद है। अब यहाँ से लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे क्या कहती है वाशिम की जनता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और यहाँ से जो बाहरी बनाम स्थानीय का जो है वो यहाँ कितना काम कर रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का कितना माहौल है, और वहीं संजय देशमुख यहाँ से कितने वोट ले पाएंगे, ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और उनसे बात करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं वाशिम की जनता से बात करते हैं कि क्या है उनका मूड इस लोकसभा चुनाव पर। चलिए शिवाजी महाराज चौक से निकले हैं, जूस की दुकान दिख गई हमें, यहाँ पे लोग ही मिल गए, बड़े दिलचस्प लोग मिले हमें यहाँ पे। क्या लोग इतनी जल्दी सो जाते हैं अभी? पानी या वातावरण से जो भागते जाएंगे ना लोग। अच्छा। वहाँ तो वो लोग कोई पत्थर गिर आया तो लग जाएगा सर के, तो इधर उधर भाग। अच्छा पत्थर गिर लग जाएगा ऊपर से जो गिरेगा। वहाँ भी बोर्ड गिरा ना, सर में गिरता था ना। अच्छा वो तो चलो ठीक है, यहाँ का मौसम बन गया तो लोग चले गए। चुनाव का भी मौसम बन गया है अपने क्षेत्र में। क्या है हाल फिर यहाँ का? बहुत बढ़िया है। कौन लग रहा है फिर इस बार? जो आपने तो उतना मालूम नहीं राजकारण, जो आएगा उसको तो अपना वोटिंग तो देना पड़ेगा। जो है वो किसको देंगे फिर? अपना तो है शिवसेना। शिवसेना? हाँ। कौन सी शिवसेना? मशाल। मशाल? हाँ। कारण आप वो पहले से उनको दे देना, जो शिवसेना पहले थी उद्धव साहब को उनको दे दे। शिवसेना तब दो है ना, धनुष बाण पहले था, धनुष बाण अभी शिंदे के पास। शिंदे साहब रहो या उद्धव साहब रहो, हम तो मशाल को देंगे ना। मशाल को देंगे। हाँ। संजय देशमुख? हाँ। कैसे आदमी है संजय देशमुख? हमको तो पता नहीं भाई, हम तो काम धंधे करते हैं। हाँ। हमको वोट है तो डालने का, मशाल को डाल देंगे, काम करने का। राष्ट्रीय पाटिल कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय पाटिल यहाँ की बेटी हैं। बाबा हमसे काम से फुर्सत नहीं तो उनको काम से फुर्सत नहीं। यहीं के हो? कहाँ के हो? यूपी से। वोटिंग कहाँ है अपना? वोटिंग यूपी में है, उत्तर प्रदेश। यूपी में ही है वोटिंग। हाँ। क्या माहौल क्या लग रहा पर तो भी यहाँ का? यहाँ का? हाँ। यहाँ का माहौल फिलहाल में सही है। सही है? किसके तरफ दिखाई दे रहा है? अब समझो पार्टियां तो दो ही मजबूत हैं। हाँ। एक शिवसेना, हाँ। एक शिंदे। हाँ। बाकी तो सब मतलब खड़े तो सभी होते। हाँ। फिलहाल में अभी दो हैं। मजबूत ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है? मजबूत तो अभी फिलहाल में दोनों पार्टियां हैं। अभी किसी का बोल नहीं सकते। अभी किसी को बोल नहीं सकते। नहीं, ये तो मतदान है। मतदान है। हाँ, किसका बनेगा कौन बनेगा वो अपना नसीब जाने क्या है क्या नहीं। कौन लग रहा है यहाँ से? यहाँ पे कंपटीशन दोनों में है, शिंदेगढ़ की शिवसेना और बीजेपी का उम्मीदवार अपना ये इसका शिंदेगढ़ का। हाँ। और उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ में टफ रहेगा। टफ रहेगा।
4 तारीख को समझ में आएगा कौन 4 आएगा। तारीख को समझ में आएगा। लेकिन हवा किसकी दिख रही होगी? ऐसा नहीं, प्रचार तो दोनों का चालू है जोरदार से। प्रचार के दोनों चालू है। मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? ऐसा तो हम तो दुकानदार है, अब यहाँ बैठते दिन भर, ना बाहर का इतना दुकानदार। समझ में नहीं आता है। किसी को समझ में आए चाहे ना है, दुकानदार को सबसे पहले समझ में आता है चुनावी माहौल। ऐसा ज़्यादा या मेरे पास लेडीज की दुकान है, वहाँ ज़्यादा कोई आदमी नहीं आते उसके हिसाब से। हाँ, ये अपनो राजश्री जो पाटिल हैं, उनके पति हिंगोली से सांसद रहे हैं, उनका मायका है यहाँ, और संजय देशमुख यवतमाल के हैं। अभी यहाँ पे बाहरी बनाम अपना स्थानीय चल रहा है। कैसा, कितना इफेक्ट पड़ेगा कुछ इसका? ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ के लिए, तो दोनों भी बाहर ही है। ये जो एक उम्मीदवार है दोनों भी बाहर के ही है, वाशिम का कोई नहीं है। पर वो मतदार संघ में जो भी आएगा वो तो मतदार संघ का रहेगा ना, खासदार। इसके लिए वो तो कोई सोच नहीं सकता यहाँ के लोग प्रॉपर के, कोई सोच नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों भी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ का तो कोई नहीं है आज की तारीख में। कोई नहीं है। कैसा क्या है माहौल, क्या अपना या वाशिम का मुद्दे क्या है, यहाँ के चुनाव के मुद्दे क्या है यहाँ? चुनाव कोई के लिए यहाँ बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि आपने देखे होंगे रोड्स वगैरह बहुत खराब है। ऐसा माहौल वहाँ देखेंगे, हाँ, उसके वो अनुसार वहाँ करेंगे। पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से। हाँ, कहाँ यहीं के हैं कि बाहर से आए हैं? वाशिम के हैं। क्या है माहौल वाशिम का? वाशिम का माहौल कहाँ आ जाइए थोड़ा सा, अच्छा आप लाइट आएगी तो फोकस पड़ेगा चेहरे पे, हमको भी अच्छा लगेगा। क्या है फिर वाशिम का माहौल, क्या है? वाशिम का माहौल ऐसा देखा जाए तो बीजेपी से अच्छी शिवसेना है। बीजेपी से अच्छी हाँ, शिवसेना। मशाल। मशाल। हाँ। कारण जैसे थोड़ा सा बताइए, कारण थोड़ा सा। कारण 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 इसके पहले 5 टर्म में जो चुनाव हुआ है उसके अंदर महिला ही थी, उन्होंने गांव का विकास किए नहीं। और जबकि देखा जाए तो ये प्रॉपर हिंगोली के हैं। इनके मिस्टर को, हेमंत पाटिल को, वहाँ पर टिकट इनका नामंजूर कर दिया गया, फिर इनको उठाकर इधर का दिया गया। ये मराठवाड़े का राजकारण करेंगे क्या विदर्भ का राजकारण करेंगे? आज के देखा जाए तो अगर मूलभूत सुविधा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर संजय भाऊ देशमुख आ गए तो इनके कारण से कुछ शेतकरी लोगों का, जैसे दिव्यांग लोग है, व्यापारी वर्ग है, गांव की सुधारना, ये बहुत सी बदल हो सकता है। इनके ऊपर इतने लोग डिपेंड है आज संजय देशमुख के ऊपर। हाँ, संजय देशमुख को लेकर हम लोग आ रहे हैं बहुत दूर से, बात करते करते रालेगांव हो गया, यवतमाल आए, पुसा दिग्रस होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। संजय देशमुख को लेकर लोगों में नाराजगी है, पलटते बहुत जल्दी हैं। ये देखो, ये राजकारण है, कौन पलटेगा किसकी गारंटी नहीं। अरे भाई पलट जाता है टाइम आने पर, ये तो राजकारण है। राजकारण है। हाँ, आप कह रहे थे कि यहाँ विकास नहीं हुआ। बीती जो 10 सांसद रही हैं, वो तो जो अभी मशाल जिनके पास है उन्हीं की सांसद रही हैं, फिर विकास काम कैसे? विकास काम कैसे? क्या उन्होंने विकास किए? होने ही नहीं दिए खुद ने। उन्होंने खुद के संस्था बनाए, संस्था का विकास किए, शहर का विकास नहीं किए। 5 बार चुनाव वाशिम 5 बार चुनाव इस वजह से हुआ क्योंकि जो सिंबल था, जो बाला साहब ठाकरे का नाम था, उस नाम के ऊपर चुनकर आए वो। नाम से चुनकर? हाँ, नाम से चुनकर आए। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल। बाला साहब के ठाकरे से नाम से चुनकर आए हैं अपना भावना का। इस बार क्या माहौल है फिर? आपको अभी तक जनता ने 100 में से 80% लोगों ने आपको ये राय दी होगी कि वाशिम में केवल और केवल मशाल चल रही है, और वाशिम की राजनीति का झुकाव और राजनीति इस तरफ दौड़ रही है कि लोगों को अब नया कोई व्यक्ति चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और वो परिवर्तन संजय देशमुख साहब के रूप में वाशिम में होने जा रहा है। आप मुझे नहीं, वाशिम की तमाम जनता से आप पूछिए, आपको 100 में से 80 लोग यही बोलेंगे कि वाशिम में मशाल आने वाली है और वाशिम में संजय देशमुख ही आने वाले समय के सांसद कहलाए जाएंगे। बात सुने आपने, बातें इनकी सही है बातें? नहीं, आप अपना ये थोड़ा नेचर रहता है, थोड़ा सा लाइट आप आपका नेचर रहता है जो बोलना है। मेरे हिसाब से जो मोदी साहब ने जो काम करे आज तक 40 साल में, 50 साल में, 100 साल में किसी ने नहीं किया। ये जो रोड बने पूरे भारत में, ये जो रोड बना है तो मोदी ही ने बनाया। लोगों को अनाज दिया, घरकुल दिए, और संडास बाथरूम जो है वो भी दिए। अभी लॉकडाउन में आज तक किसी ने 1 किलो गेहूँ भी नहीं दिया, जो मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने, उद्धव ठाकरे ने दिया महाराष्ट्र के अंदर। लॉकडाउन में मोदी जी ने दिया महाराष्ट्र में। और दूसरी बात बीजेपी की सरकार जो है वो काम अच्छी कर रही है, और जो धनुष्यबान है वो वाशिम में है।
वाशिम में धनुष्य बाण पक्का है। प्रत्याशी बाहरी है कह रहे हैं लोग, इसका कितना असर रहेगा? असर कोई नहीं है, व्यापारी वर्ग भी इसके साथ है, पक्की बात है। अच्छे लीड से आएंगे और ये शिवसेना जो है धनुष्यबाण ये आने वाला धनुष्य बाण है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनल है 4 तारीख का। अच्छा, बीते आपकी जो सांसद रही भावना गवली, उनका काम कैसा देखते हैं? उनका काम में नाराज थे लोग, क्योंकि उनकी टिकट कट गई। टिकट कट गई, हाँ। लेकिन 5 बार तो उनको जिताया है ना यहाँ की जनता ने। वो बात बराबर है, कंटिन्यू लोग चेंज मांगते हैं ना, चेंज मांगते हैं। सहमत है इनकी बातों से? बदलाव चाहते हैं बदलाव तो लोग चाहते ही है, बदलाव तो हमेशा होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए। एक वो होता ना, वो परिवर्तन परिवर्तन प्रकृति ये का अलग नियम अलग है। होना ना भैया, ऐसा हाँ, अलग तो अलग। जब प्रत्याशी बदल गया तो सीट निकाल लेंगे। हाँ, एक ही बोर हो जाता ना। मुकाबला कैसा रहेगा? संजय देशमुख है, हाँ, दोनों में फाइट है, फाइट है। टफ फाइट है, ये बात हम भी मानते हैं। हाँ, तो फाइट है, वो भी मानते हैं। हाँ, टफ फाइट है। क्या माहौल है काका चुनाव का? यहाँ का नहीं हूँ मैं, उधर का हूँ, नांदेड़ नांदेड़ के हैं, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ पे पूरा मोदी साहब का आने वाला है, पूरी सुधारना की हो। मोदी साहब, उनका कहना है कि जो मोदी है देश की सुरक्षा कर रहे हैं और जो यहाँ है सिर्फ संजय देशमुख की हवा बनाने का काम चल रहा है। आगे हम आपसे मिलने हैं, बहुत दूर से आए हैं, लीजिए बहुत दूर से आए हैं। फिर अब बताइए फिर चुनावी हाल यहाँ का क्या कहते हैं? फिर चुनाव का यहाँ का बढ़िया है यहाँ पे, बढ़िया है। कौन आ रहा फिर इस बार? संजय देशमुख। कारण उनका यहाँ पे अच्छा काम। लेकिन ये राष्ट्रीय पाटिल कह रहे हैं आपकी बेटी हैं, इस बार वो जीत कर आएंगी, है इसमें बात है? बात है। अब आप कह रहे हैं कि संजय देशमुख भी आएंगे राष्ट्रीय पाटिल, लेकिन ज़्यादा उनका संजय देशमुख का ही यहाँ पे संजय नाम चल देशमुख। रहा है। उनको लेकर हम लोगों से बातें की तो उनको कह रहे थे कि यार पलटते बहुत जल्दी हैं। सच्चाई है इसमें? मानते हैं आप? पता नहीं। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे इस बार? आप कहाँ जाएंगे इस बार? किसके साथ जाएंगे इस बार? संजय देशमुख। संजय देशमुख। और वोटिंग करते हो ना आप? मेरा अभी वोट चालू होगा। अच्छा, कितने साल के हो? 23 साल का। 23 साल के। इस बार पहली बार वोट डालोगे? क्या कहता है युवा फिर इस बार? किसकी हवा दिख रही है वाशिम में? देखेंगे अब, अरे कुछ तो देख रहे होंगे ना, जो काम करेंगे उसको वोट देंगे। जो काम करेगा पहले चुनोगे ना, तो हाँ। फिर किसको चुनोगे? फिर क्या किसका माहौल लग रहा है इस बार? हवा किसकी है वाशिम में? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। कारण थोड़ा सा बताइए। बस काम अच्छे करते, मतलब कर्जा माफ करते गरीबों का, हाँ, बस उसी इसी के कारण उद्धव हाँ। ठाकरे मशाल के साथ जाओगे? हाँ। मशाल के साथ जाओगे। वोट जरूर करना पर 100%। 100%। ये 100% वोट करेंगे। आप करेंगे वोट? हाँ, क्या फिर माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल क्या है, काम अच्छा करा था कौन अच्छा कर रहा था? ये धनुष्यबाण वाले। धनुष्यबाण तो भी चुनावी मैदान में है, राष्ट्रीय पाटिल है वहाँ से उम्मीदवार। हाँ, तो क्या पहले भावना तय थी ना, हाँ, अब तो उनके टिकट काट दिए। अच्छा काम करा था उसने, इसलिए दे रहे हैं धनुष्यबाण। फिर इस बार किसको देंगे? धनुष्यबाण। धनुष्यबाण को देंगे, भले कोई भी काट, किसी को भी दे। किसी को भी। कट्टर है लगता है धनुष्यबाण के। कट्टर। ये जो है कट्टर हैं धनुष्यबाण के। और भी लोगों से बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसा पूछो कि मुझे जवाब देने में अच्छा लगे और आपको पूछने में इंटरेस्ट आ जाए। इंटरेस्ट आ जाए। हाँ। फिर 26 तारीख को किसको मैंगो जूस पे अपना लस्सी पिलाओगे इस बार? अपन पिलाएंगे ना इनको, संजय राउत ठाकरे को। संजय देशमुख को? हाँ, संजय देशमुख को। क्यों सॉरी, पिलाओगे उसको? संजय देशमुख का जो चेहरा है वो वाशिम वालों के लिए नया है, पर उसके पीछे जो लगा हुआ बैनर है ना, हाँ। वो बहुत पावरफुल है। जैसे बताओ थोड़ा सा। ये जैसे उद्धव जी है, यानी हमारे पूर्वज बोले तो बाला साहब जी ठाकरे है, हमारे महाराष्ट्र का गौरव है, शान है। उनके वजह से अब वो ऊपर तो मोदी जी आने को ना, पर नीचे जो है ना वो संजय देशमुख को नहीं पहचानते ज़्यादा लोग, ज़्यादा करके मैं ही नहीं पहचानता। उनको देखा मैंने 2 बार, पर कोई क्लोज नहीं है। पर उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ है बड़ा उद्धव जी का, उसके वजह से हमको लगता है वो आ जाना है यहाँ पे। राष्ट्रीय पाटिल के पीछे भी उद्धव जी का अपना बाला साहब का बैनर लगा हुआ है, धनुष्य बाण लगा हुआ है। वो मजा नहीं ना उसमें। कैसे? थोड़ा सा बताओ वो ना। बात में अभी दम नहीं है, वो बात निकल गई। वो कैसे निकल गई? अरे तीर से कमान निकल गया वो। उनके पास तो तीर भी है, कमान भी है, वो पर वो धनुष बाण भी है। नहीं, वो है ना, वो है, पर अभी वो बात में दम नहीं रहा। वो गए 5 साल में था उसमें दम, पर अब नहीं रहा। अब नहीं रहा। हाँ। आप किसके साथ जाएंगे फिर? अब जाएंगे हम उद्धव जी के साथ। उद्धव जी के साथ।
इतनी नाराजगी? नाराजगी कुछ भी नहीं है। मोदी जी से हम दिल से चाहते मोदी जी को। मोदी जी को दिल से चाहते हैं, आप यहाँ से सांसद कम कर दोगे तो फिर मोदी जी को कैसे दिल से चाहोगे? नहीं, वो कैसा है, ऊपर का सोचने तक पहले अपनी गली मोहल्ले का देखना पड़ेगा ना, फिर बाद में ऊपर का देखना। अपना गली मोहल्ला ही अच्छा नहीं है और ऊपर की सोच रहे अपन, तो वो बात मजा नहीं ना। पहले गली मोहल्ले को सुधराना देखना पड़ेगा और बाद में फिर उधर देखना पड़ेगा। गली की बात जब तक दिल्ली तक नहीं जाएंगी तब तक पता नहीं चलेगा। संजय देशमुख गली की बात दिल्ली तक ले जाएंगे? ले जाएंगे। एक बार हर चीज को एक बार आजमा के देखना आजमा चाहिए। लेना चाहिए। आजमा लेना चाहिए, है ना? आजमाने की तो बात सही है, लेकिन राजश्री पाटिल को फिर क्यों नहीं आजमा रहे हैं? वो भी तो नहीं है। नहीं, मजा नहीं है। एक बार टूटा हुआ कभी जुटता नहीं ना। टूटे हुए शीशे को देख के कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। क्या है फिर माहौल? यहाँ के हद तक पूछते होंगे तो उद्धव जी है। उद्धव जी एक नंबर है। एक नंबर। अरे जबरदस्त। उद्धव जी कह रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं कि उद्धव जी का माहौल दिख रहा है यहाँ, सही है? नहीं, उद्धव जी का माहौल नहीं, शिंदे सरकार। कैसे? थोड़ा सा हमको ऊपर मोदी चाहिए। मोदी चाहिए और महाराष्ट्र के हद तक ही हमको शिंदे सरकार चाहिए, मोदी सर चाहिए। मोदी सरकार। हाँ, राजश्री कह रहे हैं कि इस बार जो है संजय देशमुख को सीट निकालेंगे। सत्ता में रहेंगे जब भी दिल्ली तक बात जाएंगी ना। सत्ता में नहीं रहेंगे तो दिल्ली तक बात कहाँ से जाएंगी? अपने हाथ में होगी तभी काम सभी गली से लेके दिल्ली तक होंगे ना। सत्ता रहेगी तो अगर ऊपर ही सत्ता नहीं रहेगी तो गली की कुछ आप समझो। ये अभी जो पानी इधर ये होता है, पानी भर रहा है। हाँ, पानी भर रहा है, रोड के ये काम है जो एक ये समझो कोई भी काम है डेवलपमेंट का। तो यहाँ से जब बात जाएगी तब दिल्ली तक जाएगी, इसीलिए राजश्री पाटिल को जिताना जरूरी है कि मोदी का नाम, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ, मेन बात ये है। मोदी हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है, ये हमें 100% गारंटी है। 100% करेंगे। हाँ। इसलिए मोदी को जिताना है। मुकाबला कैसा रहेगा? अच्छा चलो इस बार बताओ आप। इस बार मुकाबला है ही नहीं है। मुकाबला है कि नहीं? 100% राजश्री पाटिल एक तरफा प्लस पॉइंट एक तरफा सर जी, वन साइड जाएगी। तो ये थी वाशिम की जनता, जिनका कहना है कि संजय देशमुख, और वहीं उनके बाजू में खड़ा व्यक्ति कहता है कि राजश्री पाटिल, क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। हालांकि जो असली परिणाम है 4 जून को ही आएंगे और तभी पता चलेगा कि कौन सांसद बनता है और कौन प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ बैठे हैं सामने, बच्चों के साथ आए हैं आप पाव भाजी खाने। आप पाव भाजी खाएगा, हम आपसे कुछ सवाल लेंगे, जवाब तो आप देंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या है चुनावी हाल, क्या कहता है यवतमाल वाशिम का इस बार? क्या कहेगा, बस आएगा मोदी। आएगा मोदी? क्यों आएगा? अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए। 370 हटा दिया, और क्या चाहिए? राम मंदिर बन गया, बढ़िया है। उतना ही बहुत है हमारे लिए। उतना ही बहुत है? बहुत है। अभी हम लोग निकले हैं राले गांव से यवतमाल होते हुए वाशिम गए। जी। इस बार जो सांसद महोदय हैं, जो प्रत्याशी जो हैं महायुति की तरफ से, उनको बाहरी बताया जा रहा है कि बाहरी है, इस बार जीतेंगे नहीं। जो अभी उम्मीदवार है संजय देशमुख, को इस बार चमत्कार कर देंगे। वो करेंगे, वो तो देखेंगे। अभी 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। वो बोलने के लिए तो सब बोल लेते हैं भाई, चलो ठीक है। वो तो भावना गौड़ी के लिए भी बोलते थे, जो इससे पहले थे। बोलते थे कि बाहर से हैं, काम नहीं करते, कारण आते नहीं हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, फिर भी रिजल्ट के दिन पता चल जाता था वही चुन के आ रहे हैं। कारण क्यों मानते हैं ऐसे कि जीत की बार चुनावी नाराजगी रहने के बाद जनता जिता रही है? मोदी फैक्टर है ना। अब हमको तो मोदी को जिताना है, तो हम किसको वोट दें? मोदी को जिताना है। हाँ, तो अब वो उनके साथ उनका प्रत्याशी हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर से हैं, हम भी मान रहे हैं, पर हमको तो मोदी को देना है ना वोट। हमको तो जिताना मोदी को है, तो उनको ही देना है वोट। मोदी को जिताना है। हाँ, मेन फैक्टर मेन वही है ना, हमको जिताना मोदी को ही है ना। मोदी को जिताना। एक तो ये होगी, और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोदी की तो आपने बात करी है, लेकिन इस बार मुकाबला कैसा देखते हैं दोनों प्रत्याशियों को लेकर? क्योंकि दोनों शिवसेना है, एक उद्धव ठाकरे की है, एक एकनाथ शिंदे की है। शिवसेना का टूटना और सारी चीज़ें कैसा देखते हैं? मुकाबला किस तरह होगा? मुकाबला तो ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो जो है महायुति जो मोदी के साथ है, अजित पवार जी। यहाँ पर जो जिसका कारंजा की जैसे बात करूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा होल्ड यूसुफ सेठ पुंजानी का, वो अजित पवार की पार्टी से हैं। उसके बाद एमएलए जो है पुंजानी, अपना पाटनी जी, जो अभी एक्सपायर हुए 1 1.5 महीना पहले,
वो बीजेपी से है, और उसके बाद नगर परिषद पूरी कारंजा की जो आती है वो यूसुफ सेठ के, वो सब ये महायुति मोदी की तरफ से ही है। मतलब जो उनका तय है ना, अब यूसुफ सेठ पुंजानी के जो मोमेडियन वोट है वो लगभग तो यूसुफ सेठ के बोलने से यूसुफ मतलब बीजेपी को ही मिलना है, मतलब शिवसेना को ही मिलना है। मोदी की लहर पे ये सीट निकल गई, ऐसा समझो। 99% समझ लीजिए। मोदी की लहर से मोदी के नाम पे ये सीट निकलेगी, ऐसा कहना है। आगे आप ही हो नेताजी? आप ही है। आप ही है क्या? फिर नेताजी जरा चुनावी हाल बताइए इस बार विधान लोकसभा सीट का। लोकसभा सीट का कुछ नहीं, मशाल चलेगा इस बार। मशाल चलेगा? क्यों चलेगा, थोड़ा सा बताइए। क्यों चलेगा मतलब अभी तक मोदी ने क्या किया है मुझे बताओ आप। नहीं बताओ, बाबू तो आपसे जानने के लिए आया हूँ। हाँ, हमसे जानने के लिए हम इस बार मशाल ही चलाएंगे। मशाल कुछ कारण तो देंगे ना? कारण हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन मशाल चलाएंगे। मशाल चलाएंगे, फिक्स है। फिक्स है। मुकाबला कैसा होगा? अच्छा इस बार मुकाबला इस बार एकदम कड़क होगा। कड़क होगा? हाँ। काटेगा? काटेगा होगा? काटेगा होगा। राष्ट्रीय पार्टी संजय देशमुख की आपने बात की मशाल जलाने की, लेकिन उनको लेकर बहुत सारे लोगों की नाराजगी है कि खासकर वो दल बदलू है, यानी कहते पलट जाते हैं जल्दी। नहीं, पलटते ही नहीं। बाकी सब देखो पलट रहे, संजय भाऊ देशमुख पलटते ही नहीं। पलटते नहीं, कौन बोला पलटते? पहले शिवसेना में थे, पहले इंडिपेंडेंट थे, फिर शिवसेना आया, फिर शिवसेना छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, फिर तीसरी पार्टी में गए, फिर शिवसेना छोड़ के दूसरी पार्टी में गए ही नहीं हो। उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना में हो अभी। नहीं, लोगों का क्या कहना है कि सांसद जरूर बन जाएंगे अगर चुनाव जीतेंगे तो सांसद बनना ही है चुनाव जीत के तो। लेकिन जिस दिन सांसद बनेंगे उनकी गारंटी नहीं है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, वही रहेंगे। गारंटी ले रहे हो तुम? गारंटी है हर आदमी की, उनके पास तक मतलब हर आदमी अब गांव में आएंगे तो हर छोटा बड़े आदमी के साथ बात कर दो। दूसरे जैसा नहीं है कि एक दो आदमी को मिला गांव में और चले गए। हर आदमी के साथ बात हुई थी उनकी। बात होती है। हाँ, तुमसे भी हुई है? हाँ हुई है। कब हुई? हमारे घर पे आती है। अच्छा। हमारे पापा शाखा प्रमुख है। अच्छा, नेता पुत्र हो तुम। नेता पुत्र हो। अच्छा, भी तो तुम्हारी सांसद थी, पहले तो शिवसेना में ही थी, अभी भले शिंदे गुट के साथ में। कार्यकाल कैसा रहा बीतस? कार्यकाल ऐसा है कि हम शिंदे गट से नहीं जुड़ते, हमें तो बाला साहब ठाकरे के शिवसेना में ही है। लेकिन वो कैसा है, तभी का काल अलग था, अभी का काल अलग हुआ। अच्छा, समय का बदलाव। समय का बदलाव है। समय का बदलाव है। ये थी जनता जिनका कहना है, खासकर करंजा लाड़ की जनता कहना है कि मोदी के नाम पर। और इस साइड जो कुछ बैठे हैं कह रहे हैं कि इस बार हम मशाल भी जलाएंगे, लेकिन बच्चे थोड़ा सा आप यहाँ जाओ। मिली जुली प्रतिक्रिया है। हालांकि जो 4 जून है उसको जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि मशाल जलती है या धनुष बाण का फिर से वही अपना रिपीट करता है। चौक चौनाव चौपाल के माध्यम से हमने लगातार वाशिम यवतमाल लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से बात की और यहाँ की चुनावी परिस्थितियाँ इसको जाना। कैमरे के पीछे जो मेरे साथी हैं जितेंद्र खापरे, मैं रवि शुक्ला, UCN न्यूज़ के लिए धन्यवाद। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती। रोंघे सेल्स अँड चेतन ट्रेडर्स, पारस पाईप अँड फिटिंग आणि सेरा सॅनिटरी वेअर फॉसेटचे अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर, चिटनवीस पार्क चौक, नागपूर। संपर्क 9422842584 और 9423684791। अश्विनी 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 अमृत तुल्य, अमृत से स्वाद का, ताजगी का एक जुनून।